डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र, जो आधुनिक काव्य का पत्र है, से संबंधित इस व्याख्यान में आंसू शीर्षक कविता के शेष रहे अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने जाना कि जयशंकर प्रसाद रचित कविता आंसू एक संस्मरणात्मक कविता है। कवि प्रसाद जी ने रेमिनिसेंसेज अर्थात संस्मरण को काव्य में परिणत किया है, काव्य में प्रस्तुत किया है। अपने अतीत को स्मरण करते हैं कवि और अतीत की उन स्मृतियों को काव्य में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और फिर इस पर विश्लेषण हम करते चलेंगे। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, हृदय में निलय में तुक की योजना है। सहज सुबोध सरल भाषा शैली है। छायावादी कविता की विभिन्न विशेषताओं को समाहित करता हुआ यह अवतरण है। कविता का भावार्थ देखें, अवतरण का भावार्थ देखते हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में। प्रसाद जी अब स्वीकार करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में आपसे की थी, कि इसमें कवि अपने अतीत को स्मरण करता है और किसी पुरानी याद को प्रस्तुत करता है। इस काव्य में उसे स्मृति शब्द कहा है कवि प्रसाद ने। देखिए कैसे, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है। बस्ती अर्थात कस्बा, एक क्षेत्र, इलाका, अंचल, अंग्रेजी में जिसे रीजन कहेंगे। स्मृतियों की बस्ती, यादों का कस्बा, यादों का क्षेत्र, यादों का अंचल, चित्रात्मकता है कविता में। छायावादी कविता की यह भी विशेषता होती है। छायावादी कविता की दूसरी विशेषता होती है आत्म अभिव्यक्ति। कवि अपनी खुद की भावनाओं, उद्भावनाओं, विचारों, संस्मरणों को अभिव्यक्त करता है। प्रसाद जी की इस अवतरण में हम देख रहे हैं कि कवि के खुद के संस्मरण व्यक्त हुए हैं। कवि अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। अतः यह कविता सब्जेक्टिव पोएट्री का उदाहरण है, आत्म अभिव्यक्ति की कविता है। कवि क्या कहते हैं, बस गई एक बस्ती है, बहुवर्ण की आवृत्ति है, स्मृतियों की इसी हृदय में। कवि के हृदय में कवि स्वीकार करता है। यह स्वीकार की कविता है, यह कन्फेशन की कविता है। अंग्रेजी में कन्फेशन कहा जाता है। कवि कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि उसके हृदय में स्मृतियों का एक कस्बा, स्मृतियों का एक अंचल, स्मृतियों का एक इलाका बस गया है। इतनी सारी यादें हैं, अतीत की अनगिनत स्मृतियां हैं। और जिस प्रकार से कोई इलाका आबाद होता है, कोई कस्बा आबाद होता है, किसी क्षेत्र में जनजीवन विकसित होते हैं, लोग आकर रहना शुरू करते हैं, उस प्रकार से कवि ने बिल्कुल एक चित्रात्मक शैली में अपनी बात को रखा है कि कवि का हृदय ऐसा है कि इसमें अनगिनत यादों का कस्बा बस गया है। विजुअल इमेजरी है, चाक्षुष बिंब है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। मेरे हृदय में स्मृतियों की बस्ती बस गई है। स्मृति जिसे अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। कवि का मन
अनगिनत मेमोरीज को समाहित किए हुए है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। और कवि अब जो तुलना करते हैं वह देखें छायावादी कविता की अन्यतम विशेषता, मनोहारी छटा है इस कंपैरिजन का। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। मसृण, मुलायम, मृदुल, मधुर शब्दों का संयोजन। कवि शानदार मेटाफर का प्रयोग कर रहे हैं। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। नील निलय, निलय अंतरिक्ष, नील निलय में 9 वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है और कविता कॉस्मिक बन जाती है। पूरे अंतरिक्ष को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी कल्पना लोक में समाहित करता हुआ महाकवि प्रसाद यहां दिखते हैं। संपूर्ण अंतरिक्ष में, पूरे आकाश में, संपूर्ण आकाश में जिस प्रकार से अनगिनत असंख्य नक्षत्र फैले हुए हैं, विस्तीर्ण है नक्षत्रों का लोक, इस नील निलय में, इस नील ब्रह्मांड में, इस नील अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैला हुआ है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि कवि के हृदय में स्मृतियों की, अनगिनत स्मृतियों की एक बस्ती, एक कस्बा बस गया है। सुंदर उदाहरण। और जैसे शब्द के प्रयोग से इसमें उपमा अलंकार है, या अंग्रेजी में कहेंगे कि सिमिली है।